तो पहले वाला टॉपिक हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के बारे में देखा कि कैसे उसको करेंगे इंटीग्रेट। पर अगर उसी में अगर कांस्टेंट टर्म ना हो, अगर ऐसा कुछ फॉर्म हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, कांस्टेंट टर्म उसमें प्रेजेंट ना हो, तो जो मेथड सीखा था हम लोग उस तरीके से उसको कर सकते हैं। पर उससे ईजी भी एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कांस्टेंट टर्म अगर होगा, इसी में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो फिर जो सीखा हम लोग इससे पहले उस प्रोसेस को यूज़ करेंगे। पर कांस्टेंट टर्म नहीं होने पे भी उसको यूज़ किया जा सकता है। पर बेहतर ये होता है कि अभी जो बताने जा रहे हैं उसको एक नए फॉर्म की तरह हम लोग ट्रीट करें और एक इस प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। करना कुछ नहीं है आपको, एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ए और बी का वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेना है। ए साइन का कोफिशिएंट या बी कॉस का कोफिशिएंट है, जो भी ले लो आप। अगर आप एक कॉस के कोफिशिएंट को ए कंसिडर करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए रूट 3, अगर आप कॉस के कोफिशिएंट को ए ले रहे हो, बी हो जाएगा 1। आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूट ओवर के वैल्यू से इसको डिवाइड कर देना है, जो डिनोमिनेटर आपका है। तो यहाँ पे a का वैल्यू इज़ रूट 3, जिसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। b का वैल्यू इज़ 1, जिसका स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट का वैल्यू आपको मिल गया 2। अब करना क्या होगा कि ये जो 2 आया, इससे आपको डिनोमिनेटर को यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो ऑब्वियसली जब डिवाइड करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई भी कर लेना होगा यहाँ। ये हाफ बाहर चला आया, तो साइन एक्स, ये वाले हाफ को आप कॉस 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली देखना कि जो दूसरा वैल्यू होगा, ये अगर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है तो ये साइन 60 का हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला आप कोई भी बना सकते हो। आप यहाँ पे अगर कॉस की बजाय साइन का वैल्यू लेते तो साइन आपका 30 डिग्री का वैल्यू आता, तो ये ऑटोमेटिकली कॉस 30 का वैल्यू हो जाता। तो वो सेम ही रहना है, वो आपकी मर्जी। आप साइन का फॉर्मूला बनाना चाहो, ये कॉस का, दोनों। अगर साइन का फॉर्मूला बनाना है तो फिर साइन के साथ कॉस लेंगे, और अगर आपको कॉस का फॉर्मूला चाहिए तो साइन के साथ साइन का वैल्यू लेंगे, कॉस के साथ कॉस का। तो वो आपकी मर्जी है, दोनों पे कोई फ़र्क खास पड़ता नहीं है। तो ये कंपाउंड एंगल के साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 3 डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा लॉग ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का फॉर्मूला, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, वो यूज़ कर लेंगे। और एक इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का, आप वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला जो भी यूज़ करना है वो टोटली कम्प्लीटली आपके ऊपर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर आप डिवाइड करोगे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका रूट 2 आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी अगर फॉर्मूला हम लोग में लाएँ तो साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 का फॉर्मूला हो गया। अब साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा हम लोगों का कॉसेक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 डी एक्स 1/√2 इस तरीके से बाहर में है। तो कॉसेक का इंटीग्रेशन जो होता है उस हिसाब से एक होता है आपका, एक तो आपका फॉर्मूला ये हो गया जो ऊपर यूज़ किया, एक और फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ tan x/2। तो tan x के जगह पे x प्लस पाई बाई 4 है बाई 2,
अगर इसको हम लोग कर लें तो ये पूरा चीज़ हो जाएगा आंसर आपका 4x प्लस पाई बाई 8, जिसको आप अलग करके भी चाहो तो लिख सकते हो x बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका x बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x माइनस 3 cos x। ए का वैल्यू यहाँ पे 4, बी का वैल्यू -3 हो जाएगा, पर उससे कोई फ़र्क खास पड़ेगा नहीं। ए और बी का वैल्यू आप प्लस लो या माइनस लो। यहाँ पे जो आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वो आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 हो जाएगा। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा वो 5 हो जाएगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रहा है कि जो 4/5 और 3/5 है वो कॉस में या साइन में किसी का स्टैंडर्ड वैल्यू होता नहीं है, ये इशू आ जा रहा है। तो जब सिचुएशन ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ ना मिले आपको, तो यहाँ पे 4/5 और 3/5 को अपने से हम लोग जैसे 4/5 को कॉस अल्फा अज्यूम कर लेंगे और 3/5 को साइन अल्फा। अब लोग से कुछ भी अज्यूम करना था तो फिर 4 और 3 को ही कुछ अज्यूम कर लेते। फिर ये डिवाइड करने का रीज़न क्या था? डिवाइड करने का रीज़न ये था कि किसी भी वैल्यू को आप साइन या कॉस अज्यूम नहीं कर सकते। वो साइन का एक प्रॉपर्टी है साइन और कॉस का जो सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो -1 और 1 के बीच का वैल्यू होगा, राइट। तो 4 और -3 उस हिसाब से साइन कॉस का वैल्यू ले नहीं सकते। यहाँ पे आपको डिवाइड करने से रेंज में भी आ गया। दूसरा चीज़ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा करने पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड करने पे 5 से अगर डिवाइड किया गया तो ये 9/25 होगा या 16/25 होगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इन दो वैल्यू को अगर यूज़ करके निकाले तो 1 हो जाएगा, मतलब साइन और कॉस के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन दो वैल्यू को आप साइन अल्फा कॉस अल्फा मान सकते हो। तो किसी भी वैल्यू को साइन और कॉस मानना पॉसिबल होता नहीं, उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है। तो ये डिवाइड करने से क्या होता है कि जो वैल्यूज़ आता है वो आपका उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हमेशा करेगा, जैसे यहाँ पे कर रहा है। तो अब आप किसी को कॉस साइन अज्यूम कर सकते हो। ऐसे रैंडमली किसी को भी साइन कॉस अज्यूम करना पॉसिबल होता नहीं है। क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। 1/5 था वहाँ पे पहले से 4/5 को, अच्छा साथ में हम लोग tan अल्फा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, बिकॉज लास्ट में जब अल्फा लगेगा जहाँ पे उसमें हम लोग उसको tan में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो साइन बाय कॉस, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो ये हो गया आपका साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा। कॉसेक हो गया। तो कॉसेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जैसा कि देखा हम लोग कि log ऑफ tan x बाई 2, ये ज़्यादा बेटर होता है। पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने log ऑफ cos x माइनस cot x का फॉर्मूला यूज़ किया था समझाने के लिए कि दो फॉर्मूला अब ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेहतर होगा कि आप log ऑफ tan x बाई 2 जो फॉर्मूला होता है वही यूज़ करो। और यहाँ पे भी सेकंड वाले क्वेश्चन में जो पहला वीडियो था यहाँ पे 2 मिस कर गए थे हम लोग, तो वो 2 भी आप दे देना, देख लेना। फिर इसको आप x/2 प्लस π/6 करके भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी आप इसको x/2 प्लस π/6 करके आंसर को लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो। खैर, तो कॉसेक x का इंटीग्रेशन log ऑफ tan x/2 प्लस c। तो जहाँ पे हम लोगों का अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, यहाँ पे वो अल्फ़ा की जगह पे आपको रिप्लेस कर देना है, या फिर आप आंसर में ऐसे ही रखो, सिर्फ ये लिख देना वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तब आपको ये देने का भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर यहीं पे आ गया, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4।